अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मुदस्सिर इकबाल और मैं हूँ आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। डॉलर की चाल, अवाम कंगाल, सब्ज बाग, यौमे सियाह, NRO2 की गूंज, सियासी इंतकाम और यूसुफ की याद। खबर यहां पर शामिल करेंगे कि इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की मुबैना ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। ऐसा मुमकिन नहीं कि फॉरेन फंडिंग पर आंखें बंद कर लें। इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कई बार पढ़ चुके हैं। वकला ने जिस तरह मुआवनत की, अब हम इस मौजू पर इम्तहान भी दे सकते हैं। कोशिश करेंगे कि माली माहिर कोई नुक्ता न उठाएं। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। तहरीक इंसाफ की मुबैना ममनुआ फंडिंग, ऐसा मुमकिन नहीं, फॉरेन फंडिंग पर आंखें बंद कर लें। इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि आप सिर्फ अपनी फराहम करदा मालूमात तक महदूद रहें। PTI की पहले भी एक दरख्वास्त आ चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कई बार पढ़ चुके हैं। आपका मौक़िफ़ है, मामला इलेक्शन कमीशन और PTI का है। दौरान समाअत अहमद हसन एडवोकेट ने इस्तदा की कि अकबर एस बाबर को बोलने का मौका दिया जाए। मेंबर बलूचिस्तान शाह महमूद जदोई ने जवाब दिया कि अकबर एस बाबर कल अपनी भड़ास निकाल लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा, वकला ने जिस तरह मुआवनत की, अब हम इस मौजू पर इम्तिहान भी दे सकते हैं। कोशिश करें कि माली माहिर कोई नया नुक्ता ना उठाएं। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी। सिंध असेंबली में बजट इजलास के दौरान शोर शराबा। दुआ हलीम ने दुपट्टा उतारने का इल्जाम लगाया तो पीपल्स पार्टी के अरकान बोल पड़ी। बख्तावर का नाम लेने पर मुकेश कुमार चावला नशिस्त से खड़े हो गए। स्पीकर ने दुआ हलीम का माइक बंद कर दिया। कुलसुम चांडियों की तकरीर के दौरान PTI अरकान बार बार मुदाखलत करते रहे। यहाँ तारीख रकम कर दे उन बेगैरतों ने जिसने मेरा दुपट्टा उतारा, जिन चोरों ने मेरा मोबाइल छीना, जिन लोगों ने मेरे हाथ पकड़े। आप तारीख रकम कर दे, कम से कम को नाहले डिसीट कर दे। लीडरशिप पे क्रिटिसाइज डिप्टी स्पीकर साहिबा लीडरशिप पे नहीं जाए। आपको किसी मेंबर से कोई शिकायत है, आप उसके बारे में बात करें। जवाब देंगे, आपको काम नहीं है बोलने का। शर्म की बात है। एनर्जी टीम, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी PND, सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विस सभिनी जे काविशुनि सां मुतवाज़िन बजट पेश थी। मैडम जंहिं नमूने सां मां उनखे सपोर्ट कयां थी त ॾाढो बहितरीनु अमल थियो आहे। मैडम एजुकेशन आमिर लियाकत की मौत का सबब जानने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के अहकामात पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सेक्रेटरी सेहत को अलहदा हुक्मनामा भेज दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। फर्ज शनासी के बगैर किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे की तकमील नामुमकिन है। लोधरा की डॉक्टर साइमा ने इंतकाल करने वाली खातून का बर वक्त ऑपरेशन करके बच्चे की ज़िंदगी बचा ली। इस बारे में मज़ीद बता रहे हैं लोधरा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब मुश्ताक। जी साकिब। जी, फ़र्ज़ शनासी के बगैर किसी भी महज़ब माशरे की तकमील नामुमकिन है। लोधरा की डॉक्टर साइमा ने इंतकाल कर जाने वाली खातून के पेट से बर वक्त ऑपरेशन करके बच्चे की ज़िंदगी बचा ली, बच्चा पैदा किया। डॉक्टर साइमा हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसील इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर साइमा अब्दुल जब्बार हूँ। मैं यहाँ RHC पे तकरीबन 2 ईयर से एज अ WMO काम कर रही हूँ। ये जो पेशेंट है शोकिया बीबी, ये मेरे पास आई थी रिसीव्ड एक्सपायर्ड। इनको जो डॉक्टर साहब थे मेरे साथ, जो कोलीग हैं डॉक्टर इरफान, वो उस वक्त एमरजेंसी में मौजूद थे। उन्होंने जो है उसको एग्जामिन किया तो देखा है कि वो रिसीव्ड एक्सपायर्ड थी। उसके बाद उन्होंने मुझे फौरी तौर पर बुलाया। जब हमें पता चला कि वो हामला थी, हमने उनका अल्ट्रासाउंड किया है। अल्ट्रासाउंड पर देखा है कि बच्चे की दिल की धड़कन जो है वो मामूली आ रही थी। उसके बाद हमने उनके जो हस्बैंड थे वो साथ ही थे, उनसे इजाज़त ली है कि अगर आप इजाज़त देते हैं तो हम ना एमरजेंसी टेबल पे ही इनका C-सेक्शन कर देते हैं। उन्होंने कहा जी आप हम कोशिश करें कि बच्चे की जान बच जाए। हमने फौरी तौर पे जो है वो एमरजेंसी टेबल पे ही उसका C-सेक्शन किया है। जब हमने बच्चे को बाहर निकाला है तो बच्चे का जो एबगार स्कोर था वो बहुत पुअर था। फिर हमने उसको आधा घंटा तकरीबन रिससिटेट किया है तो बच्चा इस काबिल हो गया है कि ऑक्सीजन के साथ फिर वो सांस ले रहा था। फिर हमने उसे जो है वो टर्शी केयर रेफ़र कर दिया था रेस्क्यू के थ्रू।
बहुत शुक्रिया साकिब मुश्ताक के साथ रहे थे। और पंजाब भर में आज रात 9 बजे कारोबारी मराकज़, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें बंद हो जाएंगी। गवर्नर पंजाब ने हुक्मनामा जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिनेमा हॉल्स और थिएटर भी रात 11:30 बजे के बाद नहीं खोले जा सकेंगे। ताजिरों ने बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत का अनोखा इक़दाम, बिजली बनाने के बजाय बचाने का ऐलान। सिंध की तरह पंजाब पर भी बिजलियां गिरा दी गईं। ताजिर बरादरी के कारोबार पर पानी फेर दिया गया। कारोबारी मराकज़ रात 9 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिनेमा हॉल्स और थिएटर भी रात 11:30 बजे के बाद नहीं खोले जा सकते। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इमारतें, रेस्टोरेंट, क्लब, तंदूर, कैफे भी रात 11:30 बजे बंद करना होंगे। हफ्ते को कारोबारी मराकज़ सारी रात खोले जा सकेंगे। जुमा या इतवार में से एक दिन कारोबार मुकम्मल बंद रखना होगा। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, लेबोरेटरीज, पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन, टायर शॉप्स, दूध दही की दुकानों पर इस हुक्म का इत्तलाक नहीं होगा। ताजिरों ने मार्केटों की जल्द बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया। अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान कहते हैं, दुकानें जल्द बंद करने का फैसला अवाम दुश्मन है। ईद तक दुकानें रात तक खोलने की इजाजत दी जाए। कुछ मौसम का जिक्र करें। बदलते मौसम ने बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा के रख दी है। रात गए सक्खर, लाड़काना और खैरपुर में भी मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मुख्तलिफ इलाके ज़ेर आब आ गए। बलूचिस्तान में भी बादलों ने खूब बारिश बरसाई। बदलते मौसम की तबाहकारियां, मूसलाधार बारिश ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। रात गए सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ इलाके ज़ेर आब आ गए। सक्खर समेत गिरदो नवा के इलाकों में रात होने वाली बारिश के बाद नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। बिजली के पोल्स गिर गए। दुकानों में पानी भर जाने से लाखों का नुकसान हो गया। पूरी रात से लगे हुए हैं, पानी निकालने में लगे हुए हैं। पानी का अमल पूरी रात से दुकानों के अंदर पानी आया हुआ है। हमारा इतना नुकसान हुआ है कि 2 से 3 लाख फी दुकानदार का नुकसान हुआ है। लाड़काना और खैरपुर में भी मूसलाधार बारिश हुई। रोड़ी में दरख्त गिरने का वाकया, रिक्शा ड्राइवर जहाँ बहक हो गया। उधर बलूचिस्तान में भी बादलों ने खूब बारिश बरसाई। बारखान, मूसा खेल, शेरानी में सैलाबी सूरत हाल। हरनाई में 2 राब्ता पुल बह गए। महकमा मौसमियात ने तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। इससे कबल गुज़िश्ता रोज सिब्बी में सैलाबी रेले की जद में आकर 5 अफराद जान की बाजी हार गए थे। और कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में मकान की छत गिर गई। अफसोसनाक हादसे में गरीब का घर ही उजड़ गया। खातून और उसकी 2 बेटियां जाँ बहक हो गईं। एक खातून जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजदूर पेशा नूर आलम बारिश के पेश नज़र मकान में मुरम्मती काम करा रहा था। खबर यहाँ पर शामिल करेंगे कि इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की मुबैना ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। ऐसा मुमकिन नहीं कि फॉरेन फंडिंग पर आंखें बंद कर लें। इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कई बार पढ़ चुके हैं। वकला ने जिस तरह मुआवनत की, अब हम इस मौजू पर इम्तहान भी दे सकते हैं। कोशिश करेंगे कि माली माहिर कोई नुक्ता न उठाएं। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। तहरीक इंसाफ की मुबैना ममनुआ फंडिंग, ऐसा मुमकिन नहीं, फॉरेन फंडिंग पर आंखें बंद कर लें। इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि आप सिर्फ अपनी फराहम करदा मालूमात तक महदूद रहें। पीटीआई की पहले भी एक दरख्वास्त आ चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कई बार पढ़ चुके हैं। आपका मौक़िफ़ है, मामला इलेक्शन कमीशन और पीटीआई का है। दौरान समाअत अहमद हसन एडवोकेट ने इस्तदा की कि अकबर एस बाबर को बोलने का मौका दिया जाए। मेंबर बलूचिस्तान शाह महमूद जदोई ने जवाब दिया कि अकबर एस बाबर कल अपनी भड़ास निकाल लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा, वकला ने जिस तरह मुआवनत की, अब हम इस मौजू पर इम्तिहान भी दे सकते हैं। कोशिश करें कि माली माहिर कोई नया नुक्ता ना उठाएं। इलेक्शन कमीशन ने केस की मजीद समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी। सिंध असेंबली में बजट इजलास के दौरान शोर शराबा। दुआ हलीम ने दुपट्टा उतारने का इल्जाम लगाया तो पीपल्स पार्टी के अरकान बोल पड़ी। बख्तावर का नाम लेने पर मुकेश कुमार चावला नशिस्त से खड़े हो गए। स्पीकर ने दुआ हलीम का माइक बंद कर दिया। कुलसुम चांडियों की तकरीर के दौरान पीटीआई अरकान बार बार मुदाखलत करते रहे। आप यहाँ तारीख रकम कर दे उन बेगैरतों ने जिसने मेरा दुपट्टा उतारा, जिन चोरों ने मेरा मोबाइल छीना, जिन लोगों ने मेरे हाथ पकड़े, आप तारीख रकम कर दे, कम से कम को नाहिले डिसीट कर दे। लीडरशिप पे क्रिटिसाइज पर कोई तनकीद करेगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, लीडरशिप पे नहीं जाए। आपको किसी मेंबर से कोई शिकायत है, आप उसके बारे में बात करें। जवाब देंगे। आपको काम नहीं है इतना बोलने का। आप शर्म की बात है। जी टीम
सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी PND, सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विस सभिनी जे काविशुनि सां मुतवाज़िन बजट पेश थी। मैडम सॼो ॾींहुं जंहिं नमूने सां मां उनखे सपोर्ट कयां थी त इहो ॾाढो बहितरीनु अमल थियो आहे। मैडम एजुकेशन आमिर लियाकत की मौत का सबब जानने के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने के अहकामात पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सेक्रेटरी सेहत को अलहदा हुक्मनामा भेज दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड बनाया जाए। फर्ज शनासी के बगैर किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे की तकमील नामुमकिन है। लोधरा की डॉक्टर साइमा ने इंतकाल करने वाली खातून का बर वक्त ऑपरेशन करके बच्चे की ज़िंदगी बचा ली। इस बारे में मज़ीद बता रहे हैं लोधरा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब मुश्ताक। जी साकिब। जी फ़र्ज़ शनासी के बगैर किसी भी महज़ब मुआशरे की तकमील नामुमकिन है। लोधरा की डॉक्टर साइमा ने इंतकाल कर जाने वाली खातून के पेट से बर वक्त ऑपरेशन करके बच्चे की ज़िंदगी बचा ली, बच्चा पैदा किया। डॉक्टर साइमा हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसील इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर साइमा अब्दुल जब्बार हूँ। मैं यहाँ RHC पे तकरीबन 2 ईयर्स से एज अ WMO काम कर रही हूँ। ये जो पेशेंट हैं शोकिया बीबी, ये मेरे पास आई थी रिसीव्ड एक्सपायर्ड। इनको जो डॉक्टर साहब थे मेरे साथ, जो कोलीग हैं डॉक्टर इरफान, वो उस वक्त एमरजेंसी में मौजूद थे। उन्होंने जो है उसको एग्जामिन किया तो देखा है कि वो रिसीव्ड एक्सपायर्ड थी। उसके बाद उन्होंने मुझे फौरी तौर पर बुलाया। जब हमें पता चला कि वो हामला थी, हमने उनका अल्ट्रासाउंड किया है। अल्ट्रासाउंड पर देखा है कि बच्चे की दिल की धड़कन जो है वो मामूली आ रही थी। उसके बाद हमने उनके जो हस्बैंड थे वो साथ ही थे, उनसे इजाज़त ली है कि अगर आप इजाज़त देते हैं तो हम ना एमरजेंसी टेबल पे ही इनका C सेक्शन कर देते हैं। उन्होंने कहा जी आप हम कोशिश करें कि बच्चे की जान बच जाए। हमने फौरी तौर पे जो है वो एमरजेंसी टेबल पे ही उसका C सेक्शन किया है। जब हमने बच्चे को बाहर निकाला है तो बच्चे का जो एफगार स्कोर था वो बहुत पुअर था। फिर हमने उसको आधा घंटा तकरीबन रिससिटेट किया है तो बच्चा इस काबिल हो गया है कि ऑक्सीजन के साथ फिर वो सांस ले रहा था। फिर हमने उसे जो है वो टर्शी केयर रेफ़र कर दिया था रेस्क्यू के थ्रू। बहुत शुक्रिया साकिब मुश्ताक रहे थे। और पंजाब भर में आज रात 9 बजे कारोबारी मराकज़, मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और दुकानें बंद हो जाएंगी। गवर्नर पंजाब ने हुक्मनामा जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिनेमा हॉल्स और थिएटर भी रात 11:30 बजे के बाद नहीं खोले जा सकेंगे। ताजिरों ने बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत का अनोखा इक़दाम, बिजली बनाने के बजाय बचाने का ऐलान। सिंध की तरह पंजाब पर भी बिजलियां गिरा दी गईं। ताजिर बरादरी के कारोबार पर पानी फेर दिया गया। कारोबारी मराकज़ रात 9 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिनेमा हॉल्स और थिएटर भी रात 11:30 बजे के बाद नहीं खोले जा सकते। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इमारतें, रेस्टोरेंट्स, क्लब, तंदूर, कैफे भी रात 11:30 बजे बंद करना होंगे। हफ्ते को कारोबारी मराकज़ सारी रात खोले जा सकेंगे। जुमा या इतवार में से एक दिन कारोबार मुकम्मल बंद रखना होगा। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, लेबोरेटरीज, पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन, टायर शॉप्स, दूध दही की दुकानों पर इस हुक्म का इत्तलाक नहीं होगा। ताजिरों ने मार्केटों की जल्द बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया। अंजुमन ताजिरान पाकिस्तान कहते हैं दुकानें जल्द बंद करने का फैसला अवाम दुश्मन है। ईद तक दुकानें रात तक खोलने की इजाजत दी जाए। कुछ मौसम का जिक्र करें। बदलते मौसम ने बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचा के रख दी है। रात गए सक्खर, लाड़काना और खैरपुर में भी मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलोचिस्तान में भी बादलों ने खूब बारिश बरसाई। बदलते मौसम की तबाहकारियाँ, मूसलाधार बारिश ने अवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। रात गए सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ इलाके ज़ेरे आब आ गए। सक्खर समेत गिरदो नवा के इलाकों में रात होने वाली बारिश के बाद नशेबी इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। बिजली के पोल्स गिर गए। दुकानों में पानी भर जाने से लाखों का नुकसान हो गया। पूरी रात से लगे हुए हैं, पानी निकालने में लगे हुए हैं। पानी का अमल पूरी रात से दुकानों के अंदर पानी आया हुआ है। हमारा इतना नुकसान हुआ है कि 2 से 3 लाख फी दुकानदार का नुकसान हुआ है। लाड़काना और खैरपुर में भी मूसलाधार बारिश हुई। रोड़ी में दरख्त गिरने का वाकया, रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक हो गया। उधर बलूचिस्तान में भी बादलों ने खूब बारिश बरसाई। बारखान, मूसा खेल, शेरानी में सैलाबी सूरत हाल, हरनाई में 2 राब्ता पुल बह गए। महकमा मौसमियात ने तेज़ हवाओं गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ सिब्बी में सैलाबी रेले की जद में आकर 5 अफराद जान की बाजी हार गए थे। और कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में मकान की छत गिर गई। अफसोसनाक हादसे में गरीब का घर ही उजड़ गया। खातून और उसकी 2 बेटियां जाँ बहक हो गईं। एक खातून जख्मी हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मजदूर पेशा नूर आलम बारिश के
पेश नज़र मकान में मुरम्मती काम करा रहा था। और यहाँ पर आपको खबर देंगे, कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास तलब। कौमी असम्बली का ऐवान नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इजलास के लिए मुख्तस करने की तहरीक मंजूर कर ली गई है। ये भी बताएं कि इजलास 21 जून या किसी और दिन होगा। तहरीक वज़ीर पार्लिमानी उमूर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने पेश की। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद अकील बताएगा इस हवाले से मज़ीद। जी देखिए, बिल्कुल कौमी सलामती कमेटी का अहम जो इन कैमरा इजलास है वो तलब कर लिया है। इस हवाले से सबसे कुछ देर कबल कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर मुमलिकत पार्लिमानी अमूर की जानिब से एक तहरीक पेश की गई और तहरीक में ये कहा गया कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के लिए जो कौमी असम्बली का ऐवान है उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। कौमी सलामती कमेटी का इजलास 21 जून या किसी और दिन को होगा, तो इस हवाले से जो है वो इस ऐवान में कौमी सलामती कमेटी का कैमरा इजलास बुलाया जाए। तो अब ये तहरीक जो है वो मंजूर कर दी है। कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास 21 जून या किसी और दिन होगा। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का ये भी कहना था कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो TTP के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं उस पर कुछ खदशात का इज़हार किया था, जिस पर अब जो अस्करी क़यादत है उसको ब्रीफिंग के लिए जो है बुलाया। आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। स्पेन के सफ़ीर की सरबराह पाक फ़ज़ाइया से मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी और पेशावराना ताउन के मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेर गौर आए। तर्जुमान के मुताबिक हिस्पानवी सफ़ीर ने पाक फ़ज़ाइया की पेशावराना मुहारत की तारीफ़ की। एयर चीफ बाबर सिद्धू ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं। उन्होंने दोनों फ़ज़ाई अफवाज के माबैन मौजूदा दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इआदा भी किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।